हाय गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं सुरेश कुमार गौड़ स्कॉलर एजुकेशन से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था बच्चों एथिलेमिन, जो हमने आपको पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया था। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक क्या है, भौतिक गुण। ठीक है, क्या है, भौतिक गुण। लिखा है ना, लिखा है एथिल एमीन ज्वलनशील गैस है, अर्थात एथिलेमिन क्या है बच्चों, ज्वलनशील है। क्या है, ज्वलनशील है। इसका क्वथनांक 17 डिग्री सेल्सियस है। इसकी बहुत तीक्ष्ण गंध अमोनिया जैसी होती है। कैसी होती है, अमोनिया के जैसी होती है। यह जल में अत्यधिक विलेय है, अर्थात एथिलेमिन क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। इसका जलीय विलयन OH अर्थात इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो ये हमने आपको क्या बताया, एथिल एमीन के भौतिक गुण। ठीक है बच्चों, आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण। क्या देखते हैं, रासायनिक गुण। हाँ, तो ये देखिए क्या है, एथिलेमिन का हमने स्ट्रक्चर बनाया बच्चों। एथिलेमिन ये आपस में जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बना रहा है ना, तो ये आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। क्या हमने बताया, अंतरा अणु बंध के द्वारा आपस में सब क्या होते हैं, एथिलेमिन जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारा टॉपिक रासायनिक गुण। क्या लिखा है बच्चों, रासायनिक गुण नंबर 1 हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, कार्बिल एमीन। क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसे क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं। आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते। ठीक है, लिखा है एथिल एमीन को, एथिल एमीन को, एथिल एमीन को क्लोरोफार्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, एथिल कार्बिल एमीन भी कहते हैं, जिसकी गंध बहुत अरुचिकर होती है। मतलब अरुचिकर इतना, मतलब कि आप उसे ठीक प्रकार से सूंघ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, यह क्या इसका रासायनिक समीकरण है, एथिल एमीन को क्लोरोफार्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और जल बाहर निकलता है। ठीक बच्चों, और हमने आप सभी लोग को समीकरण को बैलेंस करना भी सिखाया है। ठीक है, अगला नंबर है हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। क्या लिखा है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। लिखा है एथिल एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनेट बनता है, जिसकी गंध मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है। मस्टर्ड ऑयल अर्थात सरसों के तेल की जैसी होती है। ठीक है, लिखा है एथिलेमिन को कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एथिल आइसोसाइनेट C2H5NCS, इसे क्या बोलते हैं, एथिल आइसोसाइनेट बनता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड और HCl बाहर निकलता है। ठीक है, फिलहाल ये आपका समीकरण क्या है बच्चों, बैलेंस है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, अगला नंबर नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। क्या लिखा है, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। एथिलेमिन में ठंडा तनु या Cl डालकर सोडियम नाइट्राइड का विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ तेजी से नाइट्रोजन गैस निकलती है और एल्कोहल बनता है। ठीक है, लिखा है एथिलेमिन को सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एथिलेमिन बनता है तथा नाइट्रोजन और जल बाहर निकलता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक एथिलेमिन क्या है, यहीं पर समापन होता है। ठीक है, और जिन बच्चों को अभी उपयोग लिखना है तो जो आपने रासायनिक क्रिया में जो जो नाम हमने बताया उस वही आपका क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, और जिन बच्चों को समझने में कोई भी समस्या हुई हो प्लीज कमेंट जरूर करें, और जो बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक दोस्तों को क्या करें, शेयर करें। हमारा चैनल का नाम है स्कॉलर एजुकेशन। ठीक है, स्कॉलर एजुकेशन। आज का दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।